हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसकेडेन एकेडमी। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग 500 सीरीज एमसीक्यू का सेट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे, जो कि मेनली आपका बिहार एसआई और बीपीएससी 68 और बिहार पुलिस के लिए मेनली महत्वपूर्ण है। जो इसमें जो है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक न्यू क्वेश्चन है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, करें कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों, मैंने मोनोसैकेराइड को शुगर के नाम से भी जाना जाता है। डेट इज साधारण फॉर्म ऑफ शुगर है। ये साधारण इकाई है जिससे कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है। दोस्तों, इसका प्रॉपर्टी है कि कलरलेस और वाटर सोल्यूबल एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स जो बना होता है सिंपल कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो बना होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला होता है CH2O होल पावर X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आपका है कि ग्लूकोज यूनिट जो है ग्लूकोज यूनिट बना होता है आपका सुक्रोज यूनिट बना होता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज का बना होता है। तो इसीलिए इसको ग्लूकोज को जो है आपको डाइसैकेराइड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि कृति जो है एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? और दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्मॉग। दोस्तों, द्वितीयक प्रदूषक जो बनता है ये प्राइमरी पोल्यूशन से, जो प्राइमरी प्रदूषक से बनता है और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन के हेल्प से बनता है। कुछ इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका है पहला आपका पार्टिकुलेट मैटर है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा, फोटोकेमिकल स्मॉग हो जाएगा, ओजोन, एसिड रेन हो जाएगा और पैन हो जाएगा। पैन तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, PAN, पैन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेरोक्साइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी निराकरण की
बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 6 का आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी नंबर, अनुच्छेद 23। और भी देख लेते हैं जो ऑप्शन में है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आपका अनुच्छेद 24 जो है वो संबंधित है आपका बालकों के नियोजन के प्रतिषेध। जैसे हम कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 14 है किससे संबंधित है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। और आपका अनुच्छेद तो सभी हो गया आपका। और अनुच्छेद 19 जो आपका है, अनुच्छेद 19 ये आपका है स्वतंत्रता का अधिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्य विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है तो क्या होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीसा। लास्ट में जो भी ये यूरेनियम का जो जैसे यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, जो नाभिकीय अभिखंडन अभिक्रिया होता है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, तो लास्ट में जो अवशेष बचे उससे क्या मिलता है? सीसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1973। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघ इंडिया में जो है कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वो भी कौन है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 10 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य पांडिचेरी के संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कार्य द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है तो कार्य इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायस का उदाहरण है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य सुपेरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? सुपेरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, अमेरिका एवं कनाडा के बीच क्या है? सुपेरियर झील दो देशों के बीच स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एक सेकंड दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, NSSO। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर सकते हैं। NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बात है NSSO की, तो इसकी स्थापना कब हुई?
इसकी स्थापना 1950 ईस्वी को हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है, हेडक्वार्टर दिल्ली है। और इसमें नंबर ऑफ मेंबर जो है 177 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धान। दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण वे पौधे होते हैं जिस यानी कि डेचीज बोल सकते हैं, नाइट्रोजनीकरण वे पौधे होते हैं जो कि दलहन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे चना हो गया, सेम हो गया, मटर हो गया, तो ये सब क्या है? दलहन के कैटेगरी में है, जिसके कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो 17 नंबर का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्रामीण विकास। अब बात है ट्राइसेम की, तो इसका आप लोग फॉर्म लिख लीजिए कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म का होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो है आपका केंद्रीय कार्यक्रम है, जैसे सेंट्रल का कैंपिंग है, जिसकी स्थापना ट्राइसेम की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 को हुई। और ये जो है आपका बीपीएल परिवार के लिए है, 18 से 35 वर्ष के आयु के लिए वैलिड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कह रहा है कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? और 20 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? यानी कि जल में जो बुलबुला होता है किस टाइप व्यवहार करता है? 22 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवतल लेंस। और पानी के बाहर यही बुलबुला उत्तल लेंस का काम करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कार्य कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पागलपंथी विद्रोह। 23 का पागलपंथी विद्रोह। दोस्तों पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था 1813 ईस्वी में, करमशाह पागलपंथी नेता थे और करमशाह के पुत्र टीपू ने गारो जनजाति के विरुद्ध ये युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर लोग बताइए। कार्य निम्नलिखित युद्ध को कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित युद्ध को कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें।
और दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 2314। तो इसका बांडीवास को जो युद्ध हुआ है आपका 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ है। अब बेदरा का युद्ध नवंबर आपका 1759 में हुआ है, 1759 में। और आपका बेदरा का युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, 1746 से 1748। और आपका प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ, प्रथम अंगल मैसूर 1767 से 1769। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, द्वितीय बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। 26 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन, आपका क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को हुआ। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ है। और आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। और आपका अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ, अगस्त 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो 28 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका रिलेशन है जैव सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चश्मा के लेंस में किस कांच का बना होता है। चश्मे का लेंस किस कांच का बना होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्रूक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लुम्बिनी। क्योंकि लुम्बिनी जो है ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। और बाकी आपका बी नंबर चंपा हो गया, वैशाली हो गया, पावापुरी हो गया, ये सभी किससे संबंधित है, महावीर से संबंधित है। बाकी लुम्बिनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों चंदेल की राजधानी खजुराहो या महोबा सही है। सोलंकी की राजधानी अनिलपाड़ा ये भी सही है। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज ये भी सही है। दोस्तों ये आपका डी नंबर, कलचुरी की राजधानी अजमेर ये गलत है। तो दोस्तों कलचुरी की राजधानी आपका तिरपुरी है, जबलपुर के पास स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम मंढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आपका यानी तीर्थयात्री कर समाप्ति, तीर्थयात्री कर समाप्ति ये सही नहीं है। तो तीर्थयात्री कर समाप्ति आपका मजहरनामा की घोषणा की 33 का आपका सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों 33 का आपका सी नंबर हो जाएगा। मजहरनामा, मजहरनामा की घोषणा जो है 1579 में की गई। मजहरनामा की घोषणा जो है 1579 में हुई, ना कि आपका 1578। बाकी सब जो ऑप्शन में है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया। मनसबदारी व्यवस्था में कह रहा है दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया है। दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया है। तो 34 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अरे चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है। कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम दर्शाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जिसमें जितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रांग होगा। जैसे तिर्यक बंध में क्या हो जाएगा 3 बॉन्ड हो जाएगा, और डबल में क्या हो जाएगा 2 बॉन्ड, सिंगल। तो जितना बॉन्ड होगा वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्रियाशीलता भी उसका उतना ही अधिक होगा। तो सबसे तिर्यक का हो जाएगा उसे द्विबंधक और एकल बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्य निम्न में से कौन सा अंग, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो 37 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। अरे किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक वस्तुएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि मानक समय रेखा जो है टोटल 8 राज्य से गुजरती हैं, जिसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आपको इसका ट्रिक लिख सकते हैं। तो इसका ट्रिक है मित्र पे गमछा झाड़। तो इसके 8 राज्य कौन कौन है आप लोग नोट करिए। एम से हो गया आपका मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा, और गो से हो गया आपका गुजरात। गो से गुजरात हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, और छो से छत्तीसगढ़, पी से पश्चिम बंगाल, आर से रो से हो गया आपका राजस्थान, और झार से हो गया झारखंड। दोस्तों आपको ये मालूम होगा आई थिंक कि जो भारतीय मानक समय रेखा है एक इंडिया का एक राज्य है मध्य प्रदेश, वो बीचों बीच गुजरती है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कारक कौन सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया है एक तरफ है आपका पास दिया हुआ है, और दूसरे तरफ है उसका वो किस राज्य में है। तो कह रहा है चांगला दर्रा।
तो चांगला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में सही है। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये भी सही है। तो दोस्तों सी नंबर ये जो है आपका गलत है। बोमडिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? भारत की पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होता है, क्यों? 42 नंबर आप लोग आंसर बताइए। आप लोग भी अपना आंसर टिक करते जाइए। आप लोग कितना नंबर आ रहा है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। 42 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है। पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी से ज़्यादा चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, जिससे वहाँ की मिट्टी क्या रहती है, ज़्यादा उर्वरक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में संबंधित उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भाग 11। 43 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कहा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए? यानी कि दोस्तों जब कहा राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया अगर लगाया जाएगा तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 1/4 होना चाहिए हस्ताक्षर। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, उसको प्रोसेस चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? किस परिस्थिति में किसी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, किसी संसद की सदस्यता समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत के संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? 47 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 243 के। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 243 का के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? कौन सा संविधान में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 102 में संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो 49 का आंसर आप लोग बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका के दत्ता। के दत्ता, बिहार के दत्ता, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक कौन है? के दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा जुड़ा हुआ है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? 50 का आंसर आप लोग बताइए।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अमर्त्य सेन। तो आइए आज का कुछ मेमोरेबल फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य। दोस्तों ये भी आप लोग को जो ये पार्ट रहता है मेमोरेबल फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग आराम से इसको सुनिए और देखिए, और जो बाकी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करते जाइए, उनकी आपको इधर भी कम से कम आपको 20 से 30 मिनट में आपको लगभग हमने 100 क्वेश्चन का करवा देता हूँ डिस्कशन। तो देखिए आप लोग रेगुलर देखिए इस वीडियो को, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं मेमोरेबल फैक्ट। कार्य मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। कार्य मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। कार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। आगे आपका है कार्य चाणक्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध आपका किससे है? राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। आगे आपका है कार्य चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार था और बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज अभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। आगे आपका है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। मस्की तथा गुर्जर्रा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भद्रबाहु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भद्रबाहु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज अभिषेक को 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और 10वें वर्ष आपका बोध गया। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने 261 ईस्वी में कलिंग पे आक्रमण किया और उसकी राजधानी कहाँ बना दिया?
उसकी राजधानी तोसली पर भी अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से धर्म की दीक्षा ली। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख, सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख, दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है कि इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख 7वां है, यानी कि 7वां सबसे लंबा है और रुम्मीदेई जो है आपका सबसे छोटा है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। दोस्तों यही पूछा जाता है, तो आप लोग ये सब नोट करते जाइए। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। तो क्या बोला गया कि इसमें सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया और जिसमें ब्राह्मी, खरोष्टी तथा ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी गई है। आगे आपका मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। दोस्तों देखो कितना लंबा तक, सबसे लंबा ये शासन किया। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। और दोस्तों आज का आप लोग के लिए ये आपके लिए मोटिवेशनल कोट्स है। तो कह रहा हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि हिम्मत बढ़ती है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि सफलता तो अपने आप मिलेगी, बस आप लोग को एक प्रयास करते जाना है। जैसे जिस तरह आपने कभी देखा होगा, बहुत सा मतलब दूरी, कुहासा के टाइम, ठंड के टाइम दूरी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग चलते जाते हैं तो अपने आप जो है क्लियर होते जाता, आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह है, सफलता अपने आप मिलेगा, बस आप प्रयास करते जाए, अपना काम करते जाए। और तो आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।